नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सीएम योगी ने कहे कि यूपी में 325 से अधिक सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाएगी भाजपा। अगर हम बूथ स्तर पर भाजपा को मजबूत करते हैं तो पार्टी राज्य में 325 से अधिक विधानसभा सीट जीतेगी और सरकार बनाएगी। एटा में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने किया था। सीएम योगी एटा में आयोजित भाजपा बूथ अध्यक्षों को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पीएम के नेतृत्व में हमने कोरोना वायरस से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी। उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। भाजपा अध्यक्ष ने बूथ अध्यक्षों को समझाई चुनाव की बारीकियां, विपक्षी दलों को बताया वंशवाद का पोषक। भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जिसमें बूथ का प्रबंधन करने वाले कार्यकर्ताओं को एक दिन पूरी पार्टी की जिम्मेदारी भी मिलती है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव का हवाला देकर बूथ अध्यक्षों से आह्वान किया कि अब सही समय है कि एक बूथ अध्यक्ष अपने बूथ का सही प्रबंधन करके बूथ जीतकर चुनाव जीत सकते हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सीएम योगी के साथ यूपी के एटा में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। जेपी नड्डा ने कांग्रेस और सपा सहित सभी विपक्षी दलों को वंशवाद का पोषक बताते हुए कहा कि भाजपा का सपना अपने सामान्य कार्यकर्ताओं के सपनों का भारत बनाना है। बाकी दलों का प्राथमिक लक्ष्य राजनीति के जरिए अपने परिवार का हित साधना होता है। इसके बाद उनके लिए देश और समाज का हित आता है। योगी आदित्यनाथ ने कहे कि विकास योजनाएं देखकर कुछ लोगों को दौरे पड़ने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के विकास कार्यों से विपक्षी दलों में घबराहट होने का दावा करते हुए कहा कि कुछ लोगों को विकास कार्य देखकर दौरे पड़ने लगे हैं। सीएम योगी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उत्तर प्रदेश के एटा में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोगों को विकास के काम देखकर विकास के दौरे पड़ने लगे हैं। योगी ने देश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे उस दिन भी कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने भी ऐसी सड़क बनाने का सपना देखा था लेकिन बना नहीं पाए। अखिलेश यादव ने कहा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत सपा सरकार ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत अपने मुख्यमंत्रित्व काल में होने का दावा करते हुए रविवार को आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए जनता को दूसरे मुद्दों में उलझा रही है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था जिसे वह पूरा नहीं कर सकी। महंगाई बेकाबू है, जनता यह सवाल न कर दे, इसलिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ध्यान हटाने के लिए ये सब मुद्दे उठाए जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत अपने शासनकाल में होने का दावा करते हुए कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रस्ताव भी अगर किसी ने कैबिनेट में पास किया था, शुरुआती अगर किसी ने भी की तो वह समाजवादी पार्टी की सरकार ने की थी। समाजवादी पार्टी से होगा अपना दल का गठबंधन, अनुप्रिया ने दिया साफ जवाब। यूपी विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ ही जहां वार पलटवार तेज हो रही है, वहीं गठबंधनों को लेकर भी जोर आजमाइश हो रही है। अभी तक सबसे ज्यादा दलों का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हो चुका है। इसी बीच अनुप्रिया पटेल वाले अपना दल का सपा में गठबंधन की चर्चा भी तैर रही है। हालांकि अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने स्पष्ट किया है कि समाजवादी पार्टी के साथ उनकी पार्टी गठबंधन की बातें मात्र कोरी अफवाहें हैं। आज वाराणसी आ रहे हैं पीएम मोदी, करेंगे काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण, जानिए पूरा कार्यक्रम। आजाद हिंदुस्तान के करीब 66 वर्ष बाद सोमवार को यानी आज देश दुनिया के लोग 12 ज्योतिर्लिंग में एक श्री काशी विश्वनाथ के भव्य धाम के लोकार्पण के साक्षी बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभ मुहूर्त में संत महात्माओं, गणमान्य नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में बाबा विश्वनाथ धाम लोग को अर्पित करेंगे। इससे पहले देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से पुनर्निर्मित सोमनाथ धाम को 1 दिसंबर 1955 को लोकार्पित किया था। लोकार्पण कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए देश भर के मठ मंदिरों में समारोह का सजीव प्रसारण होगा।
लोकार्पण से पूर्व धाम सुगंधित फूलों से गमक उठा। शाम को रंग बिरंगे झालर व सपाट लाइटों में परिसर की अद्भुत छटा निखर उठी। मायावती ने कही कि बसपा सरकार में किसानों का पूरा ख्याल रखा गया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उनकी सरकार में किसानों का हर मामले में पूरा ध्यान रखा गया था, जिसे किसान भूले नहीं हैं। उनकी सरकार ने उन्हीं चीनी मिलों को हटाया गया था जो पहले से ही बंद थी। मायावती ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार में नहीं बल्कि पूर्व की रही सरकारों के समय से ही काफ़ी चीनी मिलें बंद चल रही थी। उन्हीं में से कुछ चीनी मिलें हटाई गई, लेकिन इसे लेकर जबरदस्ती पूर्व की सरकारों की कमियां बसपा सरकार पर थोपना ठीक नहीं है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि अभी हाल ही में बुंदेलखंड में यूरिया की कमी को लेकर वहीं किसान सड़कों पर उतरे। भाजपा इसको लेकर भी दूसरों पर आरोप लगा रही है। ऐसा करना उचित नहीं है। बसपा की सरकारों में किसानों का हर मामले में पूरा ध्यान रखा गया था, इसे किसान भूले नहीं है। यूपी की 86 सीटों को जीतने के लिए बसपा ने बनाई नई रणनीति, दे रही है खास ध्यान। बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार प्रदेश की आरक्षित 86 सीटों को जीतने के लिए खास ध्यान दे रही है। इसके लिए नई रणनीति तैयार की गई है। इन सीटों पर नए की जगह पुराने कॉडर नेताओं को टिकट देने का विचार किया जा रहा है। टिकट के दावेदारों में ऐसे नेताओं को नामों पर विचार किया जा रहा है जिनके लिए जीत का रास्ता आसान हो। उत्तर प्रदेश में रोजाना 20 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन देने का लक्ष्य तय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेशवासियों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। रोजाना 20 लाख कोरोना टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए निगरानी समितियों को फिर से सक्रिय कर दिया गया है। सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में निगरानी समितियों ने गांवों व शहरों में संक्रमण पर लगाम लगाने का काम किया। ऐसे में नए वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से निगरानी समितियों को कमान सौंपी गई है। सीबीएसई टर्म 1 परीक्षा 2021 सीबीएसई बोर्ड ने अभी नहीं जारी की है फर्स्ट टर्म की उत्तर कुंजी। सीबीएसई ने अभी अपने स्तर से किसी भी विषय की आंसर की जारी नहीं की है। छात्र अन्य माध्यमों से जारी आंसर की भरोसा कर अपने अंकों का आकलन कर रहे हैं। इनके आधार पर आ रहे कम अंकों से छात्र तनाव में है। विशेषकर 12वीं फिजिक्स के पेपर में फिलहाल बोर्ड ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह अपने स्तर से विषयवार आंसर की सार्वजनिक रूप से जारी करेगा या नहीं। सीबीएसई ने अभी तक इतना साफ किया है कि वह विषयवार विशेषज्ञों से प्रश्न पत्रों और आंसर की के आधार पर ही फीडबैक लेगा, फिर फर्स्ट टर्म का परीक्षाफल जारी करेगा। पहली बार हो रही है फर्स्ट टर्म की परीक्षा में पेपर देर से मिलना, इस पर छपाई न होना और मूल्यांकन के दौरान 10वीं हिंदी के पेपर में स्थानीय स्तर पर आई दिक्कत शामिल है।